हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। आज की इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आपके पर्सन इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी ट्रू इमोशन फीलिंग्स क्या है आपके लिए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। देखिए, इस समय पर हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से दूर हो, आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा हो, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हो। और अगर मैं रीजन की बात करूं तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या किसी फैमिली मेंबर का इंटरफेरेंस आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिश्ते में आई हैं। रीजन चाहे जो हो, मेन मुद्दा ये है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। और आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है कि अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर से क्लेम कर दीजिएगा और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार जरूर दोहराइएगा। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत देना चाहती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट नंबर्स बता दूंगी, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे इसी तरीके की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। ओके, कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द फूल का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक है द जजमेंट एंड जस्टिस का कार्ड। ओके, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। देखिए, इस समय पर जो कार्ड्स है वो दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन इस समय पर ना प्रार्थनाएं कर रहे हैं, भगवान से दुआएं मांग रहे हैं। और ये जो प्रार्थनाएं हो रही हैं वो इस तरीके की किसी बड़ी परेशानी से बाहर निकलने के लिए। ओके, यहाँ पर प्रार्थनाएं की जा रही हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर 6 की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में 666 जो है वो जरूर से क्लेम कर दीजिएगा। ओके, तो आपके पर्सन इस समय पर किसी बड़ी परेशानी से बाहर निकलने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ओके, कोई ऐसी परेशानी उनके जीवन में आ गई है जो वो खुद हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए वो भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। किसी केस, प्रॉब्लम या सिचुएशन को वो अपने फेवर में करने के लिए यहाँ पर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, क्योंकि वो सिचुएशन इनके हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है या फिर वो आपको पाने के लिए भी प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो इनके हाथ में नहीं है, इसीलिए ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं। जब इंसान को लगता है ना कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहा, तो वो इंसान सबसे पहले ना अपने इष्ट देव, अपने भगवान को ही याद करता है, क्योंकि उसे ये पता चल जाता है कि ये सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल है, अब ये चीज मैं नहीं आगे जो है उसको हैंडल कर सकता हूं। आपके पर्सन को फिलहाल यही लग रहा है कि उनका कोई एक्शन काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो अब सिर्फ ना प्रार्थना और मिरेकल पर ही भरोसा रख रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड जो दिखा रहा है वो कोई लीगल ट्रबल एनर्जी की तरफ इशारा कर रहा है। कोई पुलिस स्टेशन का भी यहाँ पर चीजें दिख रही है। ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन किसी लीगल इश्यू, किसी केस या पेपर वर्क या कोर्ट कचहरी के मामले से जुड़े हुए चीजों में ना फंसे हुए हैं, या किसी ऐसे झंझट में, किसी ऐसे प्रॉब्लम में जिससे निकलना आसान नहीं है।
और बुरी तरीके से इनका नाम जो है उसमें फंस चुका है। यही वजह है कि वो दिन रात प्रार्थनाएं कर रहे हैं और बहुत ज्यादा परेशान है, स्ट्रेसफुल फेज में है वो इस समय। उनके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है क्योंकि वो इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, बट ये सिचुएशन उनके हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन किसी बंधन से निकलना चाहते हैं, चाहे वो कोई कोर्ट केस हो या फिर कोई कार्मिक सिचुएशन इनकी लाइफ में आ गया हो सकता है कोई बड़ा टावर मोमेंट इनके जीवन में आया हो या खुद की बनाई हुई उलझन। इन चीजों से वो कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि ये सब चीजें अगर खत्म हो जाए तो मैं फिर से अपने पार्टनर के साथ जुड़ जाऊं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी कोई ऐसा प्रॉब्लम में ये फंसे हुए हैं जहां से ये बहुत ज्यादा खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं और वहां से ये निकल नहीं पा रहे हैं और वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं बार बार परमपिता परमेश्वर से, अपने ईश्वर से, कि अगर मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल गया तो मैं सीधा रास्ता अपनाऊंगा या फिर अपनाऊंगी, मैं कभी भी कोई गलत काम या फिर किसी के साथ धोखा या फिर किसी के साथ कुछ भी मैं कभी भी नहीं करूंगा। वो कान पकड़ करके माफिया भी मांग रहे हैं ईश्वर से और वो कह रहे हैं कि अब मैं कभी भी अपने जीवन में कोई भी गलत काम नहीं करूंगा और वो आपसे भी जुड़ना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये भी एहसास हो रहा है कि जो कुछ उनकी जिंदगी में इस समय पर चल रहा है वो उनकी ही अपनी ही गलतियों का नतीजा है, क्योंकि रियलाइजेशन है तभी तो वो माफिया मांग रहे हैं भगवान जी से कि अब मैं कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। आपके पर्सन बाहर की दुनिया को देख रहे हैं कि वे बहुत बिजी हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, कहीं घूमने गए हैं या फिर बिजनेस ट्रिप पर हैं। इस तरीके का आपके पर्सन दुनिया को दिखा रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, अपनी लाइफ में बिजी हैं, कहीं घूमने गए या किसी बिजनेस ट्रिप पर हैं जहां पे ये खुश हैं। लेकिन हकीकत जो है वो बिल्कुल ही इन सब चीजों से अलग है। अंदर से वो बिल्कुल ही फंसे हुए हैं, प्रेशर में है, कोर्ट केस है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, कोई केस लीगल इश्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डर है, चिंता है और उलझन में ये बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि उनके बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि वे बहुत खुश हैं, जबकि वे ऐसा है नहीं। ओके, आपके पर्सन दूसरों को दिखा रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं, उनके जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं चल रही है। आपके पर्सन इस समय बहुत ज्यादा प्रेशर में है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपको बहुत ही हल्के में ले लिया, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की अपने जीवन में और उसी का कर्मों का नतीजा इनके जीवन में आज जो है वो देखने को मिल रहा है। इन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इतना बड़ा रिएक्शन इनको मिलेगा और इतना बड़ा रिजल्ट इनको देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके कर्मों का जो फल है अब इनको मिलना शुरू हो चुका है और इन्होंने कभी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके कर्मों का भुगतान उनको इस तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन अब उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि आपको अंडर एस्टिमेट करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी और उसी का भुगतान आज उनको करना पड़ रहा है। ये पर्सन आपसे छुप रहे हैं या फिर चुपचाप आपकी एक्टिविटीज पर नजर रख रहे हैं, आपकी लाइफ पर नजर रख रहे हैं। वे खुद सामने आने की हिम्मत वो नहीं जुटा पा रहे हैं, लेकिन आपके जिंदगी में क्या चल रहा है ये जानना चाहते हैं और इसके लिए ये बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं और इसीलिए आपको चुपचाप स्टॉक किया जा रहा है, चाहे वो आपके घर के आसपास आपके ऊपर देखा जा रहा हो या फिर आपके सोशल मीडिया अकाउंट से फॉलो किया जा रहा हो सकता है कोई फेक अकाउंट से फॉलो कर रहे हो या फिर कहीं फेक नंबर से आपको फॉलो किया जा रहा हो, कहीं ना कहीं से आपको ना वॉच किया जा रहा है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक रीडिंग दिखाई दे रही है इसमें कि अगर आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, चीटिंग किया, मैनिपुलेशन किया या आपके भरोसे के साथ खेला, तो अब वही कर्म पुलिस केस, लीगल ट्रबल एंड लाइफ क्राइसिस के रूप में इनके जीवन में वापस हो रहा है। वही कर्मा इनके जीवन में आ रहा है। कर्मा ने उनकी नींव पूरी तरीके से हिला करके रख दी है। वो इतने बड़े प्रॉब्लम में फंसे हैं जहां से निकलने का इनको कहीं रास्ता नजर नहीं आ रहा है।
सबसे ज्यादा उन्हें ये परेशान कर रहा है कि आप सिंगल होकर के भी खुश हैं, आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने गोल्स पर फोकस कर रहे हैं, अपने जीवन में आप उनको भूल करके आप आगे बढ़ रहे हैं, और वहीं वे खुद अटके हुए हैं, टूटे हुए हैं, परेशान हैं, लाइफ की सिचुएशन से वो जद्दोजहद कर रहे हैं और बहुत सारी परेशानियां उनके जीवन में है। आपकी खुशी उनके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन गई है, क्योंकि उन्हें आपकी खुशी अच्छी नहीं लग रही। उन्हें ऐसा लग रहा था पहले कि अगर वो आपको छोड़ देंगे, वो किसी थर्ड पार्टी के पास जाएंगे या फिर कहीं पर भी आपको छोड़ करके चले जाएंगे तो आपकी जिंदगी रुक जाएगी, आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आप परेशान रहेंगे, आप दुखी रहेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं है, इसके जस्ट अपोजिट हुआ है, और ये बातें आपके पर्सन को कहीं ना कहीं खल रही हैं। देखिए, ये एक ऐसे साइक्लोन में फंसे हुए हैं जहां से बाहर निकलने का रास्ता कोई भी नहीं नजर आ रहा है। जितना निकलने की ये कोशिश करते उतना ही ज्यादा और ज्यादा ये फंसते चले हुए जाते हैं। ये एक हार्ड कार्मिक लेसन है आपके पर्सन के लिए, जो उनकी सोच, अहंकार और हरकतों को बिल्कुल ही तोड़ मरोड़ करके रख दे रहा है। कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खुद को बर्बाद करने वाली आदतें भी यहाँ पर दिख रही है, और ये सब स्ट्रेस का नतीजा है कि वे बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनके दिल की बात है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वे चाहते हैं ये साइकिल किसी तरीके से रुक जाए, आप थोड़ा रुक जाए, उन्हें इस तूफान से निकलने का मौका मिल जाए। वे किसी शेल्टर की तलाश में है, और कहीं ना कहीं वो शेल्टर उन्हें आप लगते हैं, किसी छाए की तलाश में वो है। ओके, डिवाइन मैसेज फ्रॉम देम, मुझे पता है तुमने मेरे लिए कितना सेक्रीफाइस किया, मैं जल्दी इरिटेट हो जाता हूँ या फिर हो जाती हूँ, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तुम्हारा प्यार ड्रग की तरह है, मिले तो अच्छा, ना मिले तो और बुरा। प्लीज मुझे जज मत करना, रियलिटी कुछ और है। मुझे लग रहा है कि मैं इस सिचुएशन का विक्टिम हूँ। ठीक है, ये मैसेजेस उनकी तरफ से आ रहे हैं। ओके, आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि आपको खुद पे ध्यान देना है, अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है। आपके पर्सन अपने कर्मों का सामना कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुद को हील करें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।